हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रिया आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हर पेरेंट्स को देखना पड़ता है, यानी कि हमारी बच्चों की अच्छी आदतें और बुरी आदतें। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आदतें भी बदलती जाती हैं। कभी बच्चे अच्छी आदतें सीखते हैं, कभी बुरी आदतें सीखते हैं और दूसरों के सामने ऐसे में पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ता है। जब वो अच्छी आदतें सीखते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब वो बुरी आदतें सीखने लगते हैं तो हम पेरेंट्स को दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, जब वो इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो वो बिल्कुल खाली डब्बे जैसा होता है। खाली डब्बा जैसा हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसा होता है। उसमें अच्छे संस्कार बुरे संस्कार हमें ही भरने पड़ते हैं। वो अच्छी आगे चल के क्या करेगा, आगे चल के कैसा बनेगा, वो हम पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है कि हम पेरेंट्स उसे कैसा संस्कार देते हैं। उस खाली डब्बे में हम अच्छा संस्कार भर रहे हैं या उस खाली डब्बे में हम बुरा संस्कार भर रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी गलत काम को बार बार दोहराता है, आपके मना करने पर भी वो काम वो बार बार करता है, बार बार वो बुरी आदतों को दोहराता है, तो इसका मतलब है क्या, उसे उसे उस गलत बात की आदत लग चुकी है। वो बच्चे ऐसे कामों को कई वजहों से करते हैं, जैसे कि जब उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो अपने आप को शांत करने के लिए कोई गलत काम करते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चों को गुस्सा आता है तो वो घर के सामानों को फेंकने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, अस्त व्यस्त करने लगते हैं, अपने खिलौनों को फेंकने लगते हैं। तो वो ऐसा अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं ऐसे। लेकिन ये एक बुरी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है और इसे कोई भी पेरेंट्स स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे या मेरे बच्चे किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, उन्हें किसी गलत आदत की आदत पड़ चुकी है, तो उसे छुड़ाने के लिए आपको मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए हम जानते हैं ऐसे 5 ट्रिक्स जिनके बारे में जिससे बच्चे की हम गलत आदतों को सुधार सकते हैं। तो इस ट्रिक्स में पहला नंबर आता है कि हमें जड़ का पता लगाना है कि मेरा बच्चा उस गलत आदत को, उस बुरी आदत को कहाँ से सीख कर आया है, क्यों सीख कर आया है, कैसे सीख कर आया है, ये हमें पता लगाना होगा। कई बच्चे नर्वस होके, तनाव में आकर के, ज़्यादा खुश होकर के, यानी कि उत्साहित होकर के गलत काम करते हैं, बुरी आदतें सीखते हैं। तो उनका पता लगाएं, उन चीज़ों को सोचें जो बच्चों को ऐसा करने पे मजबूर करती है। मतलब कि वो क्यों अपने खिलौनों को फेंक रहे हैं, क्यों अपने घर के सामानों को फेंक रहे हैं, क्यों अपने घर के सामान को अस्त व्यस्त कर दें। उस वजह को पता करने की कोशिश करें, उस जड़ को पता करने का, और उसके बाद उसका सही तरीका अपना करके प्यार से उसे समझाएं। दूसरा ट्रिक्स ये है कि बच्चे को समझाने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि बच्चा खुद ही वो आदत छोड़ देगा, समय के साथ सही हो जाएगा, समय के साथ वो समझ जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचें। बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि उसे अपनी बुरी आदत क्यों छोड़नी चाहिए, उससे उसको क्या नुकसान होगा। आगे चल के उसे, अगर समझने वाला बच्चा है तो उसे समझाएं कि आगे चल के उस बच्चे को उस गलती से क्या नुकसान हो सकता है। बच्चों को सही और गलत के बीच का फ़र्क समझाएं, उसे समझाएं कि सही क्या है, गलत क्या है, इससे उसे क्या नुकसान हो सकता है, ऐसा करने से गलत आदतों से उसको क्या नुकसान होगा, ये उसे समझाने की कोशिश करें। तीसरा ट्रिक्स है, मतलब कि तीसरा नंबर आता है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें, कि मतलब कि बच्चों को किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए प्रोत्साहित करना बंद नहीं करें। बच्चों में बुरी आदतों को दूर करना है तो उसे प्रोत्साहित करना कभी भी बंद नहीं करें। और जब बच्चे अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें, तो आप उन्हें शाबाशी दें। ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे बच्चे को अच्छे करने पे आप उन्हें स्टार दे सकते हैं, उनका फेवरेट खिलौना दे सकते हैं। ऐसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनमें अच्छा करने की लालसा भी बढ़ेगी।
चौथा ट्रिक्स है कि बच्चों को सज़ा बिल्कुल भी ना दें। किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए बच्चे को सज़ा देना या शर्मिंदा महसूस करवाना ये सही नहीं है। इससे बच्चे तनाव में या डर में जा सकते हैं। सज़ा देने से बच्चे डर में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं, उन पर उल्टा असर पड़ सकता है। इसका हो सकता है वो बुरी आदतों को और करने लगे, उसे छोड़ने के बजाय उसे और दोहराने लगे। तो सज़ा नहीं दे, उन्हें डांट डपट ना करें, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। प्यार से समझा के और सही तरीका अपनाएं कि आपका बच्चा कैसे समझ सकता है। पांचवा ट्रिक्स है कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। ये सोचने की गलती तो आप बिल्कुल भी नहीं करें कि कोई भी गलत आदत या बुरी आदत रातों रात छूट जाएगी या रातों रात मेरा बच्चा सुधर जाएगा। ये सोचने की गलती तो कोई भी माँ ना करे या कोई भी पेरेंट्स ना करे। बुरी आदतों को छुड़ाने में थोड़ा समय लगता है, तो रातों रात बच्चे से सुधरने की उम्मीद करना तो गलत ही है। ये उम्मीद तो आप बिल्कुल छोड़ ही दें। अगर आप शांति और धैर्य से काम लेंगे तो बच्चे पे कम दबाव, कम प्रेशर, कम डर में वो जल्दी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें अपनी गलती को समझाएं कि वो क्या गलत कर रहे हैं। ये गलत है, ये सही है। सही और गलत में डिफरेंस को समझाना होगा। उस खाली डब्बे को में सही सही भरना है, गलत गलत नहीं, सही सही हमें भरना है। और हम धैर्य से काम लेंगे तो बच्चे पे कम असर पड़ेगा और वो धीरे धीरे उन आदतों को छोड़ देंगे और एक बार में एक ही गलत आदत छुड़ाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे अच्छी आदतों के बारे में बता रही हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को एक बार में सिखाती हूँ कि स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश, तो वो एक बार में सीख जाता है। लेकिन अगर मैं एक साथ ही उसे 3 चीज़ें सिखाती हूँ कि स्काई मीन्स क्या होता है, स्टार मीन्स क्या होता है, ट्री मीन्स क्या होता है, तो वो तीनों नहीं सीख पाता। तीनों में से एक भी उसे याद नहीं आता। लेकिन अगर मैं उसे बताती हूँ कि हाँ बेटा स्टार मीन्स क्या होता है, तो वो एक बार में सीख जाता, हाँ मम्मा तारा। तो एक बार में बस एक ही आदत सुधारने की कोशिश करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।